नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को हिडमा समेत 6 नक्सलियों को ढेर करने के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों ने मेटुरी समेत 7 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि राजनांदगांव में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक जवान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जैसे जैसे नक्सल अंत की तारीख 31 मार्च 2026 करीब आ रही है, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल कहर बनकर टूट रहे हैं। या तो नक्सली डर से सरेंडर कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को एनडीटीवी के मंच से पहले ही चेता दिया था, हथियार नहीं छोड़ोगे तो मारे जाओगे। मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो नहीं, मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। यही वजह है कि मंगलवार के बाद बुधवार को भी आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों का लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के अंदर नक्सलियों के खिलाफ दूसरी बड़ी सफलता हासिल की। आंध्र प्रदेश के मारे डुमिल्ली इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों में मेटुरी जोगा राव उर्फ शंकर भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों से 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद किए गए। अब आपको बताते हैं कि मेटुरी जोगा राव उर्फ शंकर है कौन। नक्सलियों में संगठन का टॉप आईडी एक्सपर्ट है। आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। हथियार निर्माण और संचार प्रणाली में माहिर है। विस्फोटक उपकरणों की डिजाइनिंग में माहिर है। तकनीकी संचालन का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। संगठन की टेक्निकल रीढ़ माना जाता था मेटुरी। एक तरफ जंगलों में सुरक्षा बल नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों से 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का एक्शन नजर आया, जहां बीजापुर के 28 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जबकि सुकमा के 21 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर का 1 नक्सली गिरफ्तार हुआ। 3 SZCM समेत 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। जगरगुंडा एरिया कमेटी कमांडर लखमा भी गिरफ्तार हुआ। DVCM मदन्ना उर्फ जग्गू दादा भी गिरफ्तार हुआ। एरिया कमांडर सोढ़ी मनीला भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 DVCM, 19 ACM मेंबर और 23 पार्टी मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं। 50 members Maoists have been arrested. 50 members NTR district, Krishna district, Eluru, Kakinada, Konaseema 5 districts నుంచి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। इस बीच पूर्व नक्सली सोनू दादा ने हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की है। साथ ही संविधान के हिसाब से बात रखने को कहा है और सरेंडर करने के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। आप तमाम लोग इस विषय पर सोचने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं आपके लिए ये संदेश दिया था और आज भी दे रहा हूं। कृपया इस संदेश का नज़रअंदाज ना करते हुए आप लोग हम जैसे हथियार छोड़कर आम जनता के बीच में आना है, संवैधानिक हिसाब से काम करना है। मैं पहले भी मेरा फ़ोन नंबर दिया था, वो फ़ोन नंबर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। उन्हें बोर तालाब के पास हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप सभी जान रहे हैं अभी नक्सलियों को मुठभेड़ अभी चल ही रहा है और कौहा पानी जो है यहाँ पे बोर तालाब के पास पे, वहाँ पे भी नक्सलियों का मुठभेड़ अभी जारी है, ऐसा सुनने में आया है। बहुत से नक्सलियों को
मारना और अभी एक नक्सली के जो सरदार थे क्या हिडम्मा, उनका भी देहांत जैसे ही सुनने में आया तो पूरे तरफ अभी नक्सलियों का थोड़ा सा आक्रोश नज़र आ रहा है। और ये आईटीबीपी के कैंप में जहाँ पे है वहाँ पे भी मुठभेड़ चल ही रहा है और उसमें एक जवान जो है वीर गति को भी प्राप्त हो चुका है। मृतक इंस्पेक्टर आशीष शर्मा 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त नक्सल उन्मूलन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। आशीष शर्मा मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा के रहने वाले थे। उनका चयन 2016 में सब इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। इससे पहले वो इंटेलिजेंस में आरक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 76 जवानों की जान लेने वाला खूंखार नक्सली माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को मार गिराया। हिडमा के मारे जाने के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीटीवी की टीम जब उसके गांव पहुंची तो कैसा था, वहां की तस्वीरें कैसी थी, इस रिपोर्ट में देखिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर नक्सल आतंक के पर्याय माडवी हिडमा के ढेर होने के बाद उसके गांव में मातम का माहौल है। इससे पहले उसके शव को आंध्र प्रदेश के रंपा चौडावरम के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां शव को लेने के लिए उसके परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। कल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के सबसे बड़े टॉप मोस्ट माओवादी लीडर हिडमा को मार गिराया गया और उनके साथ में उनकी पत्नी राजे को मार गिराया गया और कुल मिलाकर 6 माओवादियों को। मारे गए माओवादियों के शव को आंध्र प्रदेश के इसी रंपा चौडावरम के इस जिला अस्पताल में रखा गया है और यहाँ पर अभी उनका पोस्टमार्टम किया जाना है। अभी कुछ देर पहले ही उनके परिवार के, जिसमें हिडमा के परिवार और उनकी पत्नी राजे के परिवार के जो परिजन हैं, उन्हें यहाँ पर लाया गया है। शायद उन्हें किसी सरकारी दस्तावेज में कुछ दस्तखत करवाने। अब आपको लेकर चलते हैं नक्सली माडवी हिडमा के गांव पूवर्ती में, जहां उसके मारे जाने के बाद उसके पैतृक गांव में गम का माहौल है। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम हिडमा के गांव पहुंची, जहां पर हिडमा की 80 साल की मां माडवी पूंजी मौजूद थी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में भाभी, भतीजी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस वक्त मैं माडवी हिडमा के पैतृक गांव पूवर्ती में हूं और ये पूवर्ती का जो पीछे का जो घर दिख रहा है, ये हिडमा के बड़े भाई का घर है। और यहाँ हिडमा की मौत की सूचना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। जो रिश्तेदार हैं वे रो रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी माँ, भाई, भाभी हैं, दीदी हैं और मैं आपको उनकी माँ को भी दिखाऊंगा। माँ के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूटा है। खैर, बेटा जरूर आतंक का पर्याय जरूर रहा है, लेकिन एक माँ का दिल जो है वो पसीज गया है। बेटे की मौत के बाद माँ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप देख सकते हैं माँ सामने नहीं आ रही हैं। उन्हें बेहद इस मौत की खबर मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। हमारे संवाददाता सलीम शेख हिडमा के गांव पूवर्ती में उस जगह पहुंचे, जहां से हिडमा छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को अंजाम देता था और नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। अभी इस वक्त ये हिडमा के बड़े भाई का घर है। पास में ही हिडमा का घर था और जो बारिश की वजह से वो पूरी तरह टूट गया है, क्योंकि 2024 में जब यहाँ कैंप स्थापित हुआ, उसके बाद से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसी पूवर्ती गांव से माओवादियों का जो आतंक था यहाँ से संचालित होता था। पूवर्ती में माओवादियों का वार रूम था, जिसे हमने पहले भी दिखाया है और यहीं से पीएलजी के जो लड़ाके हैं वो लड़ाके यहाँ ट्रेनिंग और तमाम तरह की जो माओवादी गतिविधियाँ हुआ करती थी यहीं से संचालित करते हैं। और इस वक्त मैं पूवर्ती में ही मौजूद हूँ। पूवर्ती का ये घर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये माडवी हिडमा के बड़े भाई का घर है और इनकी एक भाभी है जो उन्हें दुख पहुंचा इस घटना के बाद। जो हिडमा को लेकर बीते 25 सालों से बस्तर के अलग अलग जिलों में एक आतंक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार है वो हिडमा को
किसी भी तरह से पसंद करते थे, चाहे वो जो भी था, लेकिन पुलिस की नज़रों में वो एक बड़ा आतंक का पर्याय रहा है। हालांकि माडवी हिडमा की मौत के बाद गांव में हालात सामान्य हैं। ग्रामीणों में किसी तरह का दुख नहीं है। बड़ी संख्या में ग्रामीण पूवर्ती में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, उज्ज्वला गैस और आयुष्मान कार्ड बनवाते नजर आए। इस वक्त मैं इसी पूवर्ती गांव में है, जो माडवी हिडमा का पैतृक गांव है, जहां परिवार में गम देखने को मिला, दुख परिवार के सदस्यों को देखने को मिला था। लेकिन उसी गांव के आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे ये तस्वीर को आप देखिए, ये जन समस्या निवारण शिविर यहाँ आयोजित किया गया पूवर्ती गांव में, और इस पूवर्ती गांव में प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है। पिछले 1.5 सालों में जो हालात बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जो बदल रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जहां ग्रामीणों के बुनियादी जो दस्तावेज है, बुनियादी जो ज़रूरत है, उसे पूरा किया जा रहा है। इन्हें वित्तीय साक्षरता के तहत जो सुझाव दिए जाने चाहिए, उसे यहाँ सलाह मशवरा किया जा रहा है। उन्हें सलाह दी जा रही है। आधार कार्ड बनाया जा रहा है, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के जो बुनियादी सरकारी जो दस्तावेज होने चाहिए, उनको लेकर ये शिविर आयोजित किया गया था। कभी हिडमा के आतंक से जाने जाने वाले पूवर्ती गांव में अब विकास की बयार बह रही है। बीते 1.5 साल में पूवर्ती की तस्वीर बदली है। गांव में सड़क का काम जारी है। बच्चों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। स्थानीय लोग भी दबी जुबान में विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। इस वक्त मैं पूवर्ती गांव में हूं, और बीते 1.5 सालों में पूवर्ती गांव की जो दशा और दिशा जो बदली है, और यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है, वो यहाँ के उसको लेकर ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है। ये अलग बात है कि माओवादियों को लेकर ये इलाका जाना जाता था, पूवर्ती खूंखार नक्सली हिडमा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ हालात बदलते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हाई मास्क लाइट है। बीते 1.5 साल में यहाँ जो विकास के काम हुए हैं, यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, और अब यहाँ बिजली पहुँच गई है। ये हाई मास्क लाइट लगाया गया है। इसके अलावा पोल्स यहाँ लगाए जाए, इलेक्ट्रिकल पोल्स लगाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण यहाँ पे हुआ है। जो बच्चे बुनियादी शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही थी, वो बुनियादी शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी भवन यहाँ पे बनाया गया है, और साथ ही सड़क के काम यहाँ तेज गति से किए जा रहे हैं, और गांव में विकास हो रहा है। खूंखार नक्सली हिडमा के नाम से ये गांव जाना जाता है। गांव में अब जन समस्या निवारण शिविर भी देखने को मिला है, और बीते 2 दिनों से यहाँ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए, कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ अब कैसे हालात हैं। जी, आपका क्या नाम है जी? सोडी संगीता है सर। क्या है आप? जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो आंगनबाड़ी भवन यहाँ कब बना है? पिछले साल बना है सर। पिछले साल। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? लगभग 20-25 बच्चे हैं सर। 20-25 बच्चे जी। तो शासन की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, रेडी टू ईट, बाकी जो गर्म खाना सब दिया जाता है? सब आता है सर, गर्म भोजन, रेडी टू ईट सब आ जाता है। माडवी हिडमा को जवानों ने मार गिराया है, लेकिन गांव में जिस तरह से माहौल है, उससे साफ है कि हिडमा के जाने से इस गांव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे साफ है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा है, जैसे हिडमा का हुआ। ये जो तस्वीर आपको जो देखने को मिल रही है, ये इसी पूवर्ती गांव का है, और इसी पूवर्ती गांव में ये भीड़ निकल कर आई है अपने ज़रूरतों के लिए, अपने अधिकार के लिए, और इन अधिकारों के लिए अब ये शिविरों में पहुंच रहे हैं। इन शिविरों में, सरकारी आयोजनों में पहले माओवादियों के डर से इन्हें रोक दिया जाता था, ये नहीं आते थे। माओवादी कहीं ना कहीं इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, लेकिन अब ये हालात बदल गए हैं। अब ग्रामीणों को सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति बड़ा विश्वास जग गया है। यही वजह है कि अब शिविरों में ये जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। सलीम शेख, पूवर्ती, NDTV।